क्यों करे वो लोग। एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिजाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे, ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दोस्तों नमस्कार। यूँ तो भारत के लोगों को आपने सुना होगा कि अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को मिलाकर भारत को एक करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक पाकिस्तानी लड़के को सुनाने वाला हूं जो कि कह रहा है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। तो पाकिस्तानी लड़का ऐसा क्यों कह रहा है अखंड भारत बनाने की बात, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह लड़का काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है जो कि पाकिस्तान के लोगों को भी सुननी चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलकर देखते हैं इस पाकिस्तानी लड़के की बातें जो कि यह अच्छी बातें कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा आए हैं इसहाक डार, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और हमारी ताजिर बरादरी भी यही चाहती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? क्यों करे वो लोग। एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज है वो खुद नहीं बनाते। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो ग्वादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपका मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के किस बंदे के साथ बात करें, पाकिस्तान को चला कौन रहा है, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अब आप ये देखें कि जब हमारा दिल करता है हम इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो घाटे में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी अपने मुल्क में खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कर दी है? क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले हिंदुओं से हम बहुत कम थे। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस करता हूँ, 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने 55 करोड़ हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर बांग्लादेश में रहते हैं। ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़, और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिजाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे, ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे गुलाम आके हमें आके दिखाए, हमारे बिल्ली हमें मियां मियां। अब आप मुझे बताएं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे? एक के बाद एक तो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। गवादर पोर्ट पर आपने देखा कि पाकिस्तान पर किस तरह से हमला किया गया, टीटीपी की जानिब से, BLA की जानिब से, ईरान की जानिब से, हर तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा, पाकिस्तान भी इसकी पूरी आगे से कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान भी इसको भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। तो इस तरह मामला कैसे बेहतर होंगे? पहले तो हम हमेशा ये कहते रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन अब इंडिया के अलावा हमने और बहुत सारे दुश्मन पाल लिए ना। मेरा सवाल ये है और मेरा जवाब भी उनको ये है कि अगर अफगानिस्तान जैसा मुल्क, वहाँ पर चीनी बाशिंदे महफूज है, अगर इंडिया जैसे मुल्क में चीनी बाशिंदे महफूज है, ईरान में महफूज है, फिर क्या वजह कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, हमारी इदारे नंबर 1 है, उसके बावजूद भी ना यहाँ पर कोई चाइनीज़ महफूज है, ना कोई पठान महफूज है, ना कोई बलोच महफूज है, ना कोई पंजाबी महफूज है, ना कोई पाकिस्तानी महफूज है। अगर अफगानिस्तान उनके साथ मुआहदा कर ले, उस मुआहदे के आखिर तक अफगानिस्तान जाएगा? क्या वजह है गवादर को हमने शुरू किया, अभी तक बंद, हमने काम ही नहीं करवाया गवादर के ऊपर? क्या वजह कि BLA वाले, BNA वाले, BRA वाले, BLF वाले आ जाते हैं? ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाकर उनसे बात कर ले, क्या मसाले बलोचों के मसाले हल कर ले। कौन पागल है जो चाहेगा मेरे बेटे को कोई मार दे? कौन चाहेगा कि मेरे बेटे को मिसिंग पर्सन में डाल दे? कोई चाहेगा कभी किसी का भाई गायब हो, किसी का वालिद साहब गायब? कोई भी नहीं चाहेगा। मसला ये है कि ये स्टेट की पॉलिसीज है जो स्टेट खुद ना इंप्लीमेंट करती, ना खुद बनाती है। इंटरनेशनल एजेंसियां बनाती है और इंप्लीमेंट करती है पाकिस्तान के अंदर।
भाई हम भी यही बात करते हैं कि बलूचिस्तान के जो मसले हैं वो हल किए जाएं। आपको पता है जब बलूचिस्तान के लोग अपनी औरतों और खवातीन को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, हमने उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाया। उसके बाद BLA की जानिब से पहला अटैक पाकिस्तान पर किया गया। उसके बाद आप ग्वादर पोर्ट पर देख रहे हो, आज फिर जो है तुर्बत के मकाम पर जो पाकिस्तान की नेवल एयर स्टेशन पर जो हमला हुआ है वो आपके सामने, वो भी BLA ने उसकी जिम्मेदारी ली है। शांगला में अभी मैं आ रहा था 1 घंटे पहले की न्यूज़ आई कि 5 धमाका हुआ है, 5 चाइनीज़ उसमें शहीद हो गए, शहीद नहीं मर गए, वफात हो गए। अब दूसरी बात ये है कि आपने क्वेश्चन किया है कि बलोच यहाँ पर आए थे इस्लामाबाद में, उन्होंने धरना दिया था, बलोचों ने धरना दिया, बलोच इस्लामाबाद आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी बलोचों का कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बावजूद भी बलोच अपना स्टांस, अपना बयानिया वापस लेकर बलूचिस्तान गए और उनके अंदर जो एक कॉम्परस्ती है या फिर वो कहते हैं कि हमने अपना हक लेना है, अपने हक के लिए लड़ना है, बलोच को आपने फिर मजबूर किया कि वो पहाड़ पर चढ़े, आपकी जितनी भी फोर्सेस है, आपकी जितनी भी वहाँ पर पोस्ट बनाए उस पर हमले करें। मसला ये है कि हम डायलॉग्स नहीं करते, मसला ये हम बात नहीं कर सकते, मसला ये हम उनको बता नहीं सकते कि आपके मिसिंग पर्सन कहाँ पर हैं, हमने कहाँ रखे हुए, कहाँ नहीं रखे हुए। लोग पागल नहीं है जो बिला वजह निकल जाए। पंजाब में क्यों नहीं निकलते, सवाल यहाँ पर ये है। सिंध में क्यों नहीं निकलते, कच्चे के डाकू आए हैं, एटमी मुल्क कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, हैरत की बात है। फिर बेले वाले क्या है, बेने वाले क्या है, रियासत के पास इतनी रिच होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की है कि वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सूरत को संभाल ले। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान पूरे जोरों शोर के साथ चाह रहा है कि इंडिया के साथ किसी तरह ट्रेड हो जाए, लेकिन यही सारे मामलात हैं जिसकी वजह से भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो या फिर हम एक पेज पर आए, पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान पुरअमन बातचीत हो ही नहीं सकती। यकीनन जिस तरह आपने कहा कि इंडिया ने कहा कि हमारे साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान भी आपके साथ नहीं चाहता कि आपके साथ ट्रेड करे। उसको पता है कि यार आप बॉर्डर पे क्या करते रहते हैं, आप स्मगलिंग कैसे करवाते हैं, आप इलीगल काम कैसे करवाते हैं। ईरान भी आपके साथ नहीं करना चाह रहा है। आपने ईरान ने अपना पाइपलाइन गैस का कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह, कौन ट्रेड करे, कोई पागल है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे। मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, कल आपकी हुकूमत बदल जाए पता भी नहीं चलता, आए रोज आपकी हुकूमत बदलती रहती है। नेहरू ने कहा था कि इतनी में दोतिया नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बदलते हैं। तो लाजमी बात है कोई भी मुल्क पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करेगा, चाहे इंडिया हो चाहे जो भी हो। चीन की सिर्फ मजबूरी है, सिर्फ मजबूरी है, वरना चीन यहाँ पर एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल एजेंसियों के हाथ में, पाकिस्तान अपने आप से ना कोई फैसला कर सकता, ना कोई पॉलिसी बना सकता, ना इंप्लीमेंट कर सकता। तो दोस्तों सुना आपने कि यह लड़का कह रहा है कि भारत क्यों पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे, भारत को क्या परेशानी है, परेशानी तो पाकिस्तान को है। इसी पर यह लड़का कह रहा है कि हम चाहते हैं कि अखंड भारत बने, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत को मिलाकर एक किया जाए, जिससे कि पाकिस्तान का भी तरक्की होगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान से भारत क्यों ट्रेड करे, जब पाकिस्तान अच्छा रहता है तो हमेशा भारत के लोगों को मारने काटने की बातें करता है, हमेशा दुश्मनी की बातें करता है। और जब पाकिस्तान का पोजीशन अच्छा होगा तो वह कहेगा कि हम दुश्मनी करेंगे, भारत के लोगों को मारेंगे काटेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान पर आपत्ति आएगी, गरीबी आएगी, भुखमरी आएगी, तो वह कहेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, भारत के साथ रिश्ता अच्छा करेंगे। तो भारत क्यों पाकिस्तान के साथ रिश्ता अच्छा करे। आप जब अच्छे रहोगे तो हमसे दुश्मनी करोगे, और जब आपको भुखमरी आ जाएगी, आपकी स्थिति खराब होगी, तब आप भारत से दोस्ती इसीलिए करना चाहते हो कि हमारी भुखमरी मिट जाए, हमें खाने को रोटी मिल जाए। तो भारत को निश्चित तौर पर ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता है। साथ ही यह लड़का बता रहा है कि पाकिस्तान के रिश्ते किसी भी देश के साथ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ हिंदू हिंदू से दुश्मनी की बात करता है, मुसलमान मुसलमान करता है, लेकिन खुद मुस्लिम मुल्क के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, किसी के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ चीन को अपना अब्बू बोलता है, सिर्फ चीन को अच्छा मानता है, बाकी दुनिया के लोग उसके लिए खराब हैं। इस तरह से पाकिस्तान के साथ भारत क्यों ट्रेड करे, भारत को तो निश्चित तौर पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमारी भी यही राय है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों को, कमेंट में बताइए, ताकि पाकिस्तानियों को पता चल सके कि भारत के लोगों की सोच क्या है और भारत के लोग क्या चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।